शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, अनेकों पशु पक्षियों की जिंदगी को देख करके इंसान कई बातें सीख सकता है। पशुओं में भी अपने अपने तरह के गुण पाए जाते हैं, क्वालिटीज होती है। पक्षियों में भी कितने लोग उन क्वालिटीज को देख करके भी इस सृष्टि की अद्भुतताओं से अपने आप के हृदय को इतना अहोभाव से भर लेते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये सब कुछ कहाँ, कैसे, क्यों संपन्न हो पा रहा है, कौन चला रहा है इसको, कौन कर रहा है। ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखो, कौन चला रहा है वहाँ तक की बात में लोग भगवान का नाम लेते हैं कि ईश्वर चला रहा है। अगर हम इस ईश्वर को एक व्यक्ति रूप में न मान करके एक शक्ति रूप में माने तो वह शक्ति हर जीव के अंदर मौजूद है, और हर जीव के अंदर मौजूद शक्ति ही उसकी ईश्वरीय तत्व है, उसका वीर्य गुण है, उसकी आत्मा का ज्ञान, दर्शन, आनंद और वीर्य गुण है, जिसे जैन दर्शन ईश्वर कहता है। ये आत्मिक शक्तियाँ ही है, और इन आत्मिक शक्तियों की वजह से ही ये सारे लोग अपने विविध क्वालिटीज़ के साथ जी रहे हैं। अब देखो कि ये आत्मिक शक्तियाँ सब में अलग अलग तरीके से डेवलप हुई है। यही इस सृष्टि की विचित्रता का और सुंदरता का राज है। इस सब में अलग अलग तरह की क्वालिटी डेवलप हुई है। कोई गा सकता है, कोई नाच सकता है, कोई बजा सकता है, कोई संगीत कंपोज कर सकता है, कोई गाड़ियाँ बना सकता है, कोई कुछ। ऐसी पक्षियों में देखो, किसी में कोई क्वालिटी, किसी में। और पक्षियों में बिल्कुल अद्भुत है संसार इनका। इनके भी अंदर कितनी तरह की क्वालिटीज़ होती है, ये भी समझते हैं। इंसानी संवेदनाओं को भी समझ लेते हैं। और तब आश्चर्य होता है कई बार कि इस इंसानी संवेदनाओं को जानवर इतनी जल्दी भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, उतना कई बार इंसान क्यों नहीं समझ पाता है ना हैरानी वाली बात कि इंसानी संवेदनाओं को, इंसान के सुख दुख को, उसके मूड को, उसके समय की सोच को, उसके चारों ओर होने वाली घटनाओं को कई बार पशु पक्षी पहचान लेते हैं, लेकिन साथ में रहे हुए इंसान नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि साथ में रहे इंसानों में एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो एक दो बार किसी व्यक्ति के बारे में जो मन में राय बना लेते हैं, वे फिर अपनी राय के अनुसार ही उस व्यक्ति के साथ बिहेव करते हैं। वे उस व्यक्ति को प्रतिपल नए रूप में देखने के लिए खुद ही खुले नहीं होते हैं। जैसे आपने किसी के बारे में राय बना ली कि ये दादाजी बहुत अच्छे हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो जॉली पर्सन है। अब आपका दादाजी का कभी उदास मुंह है, दादाजी का भी आज मूड ठीक नहीं होगा, दादाजी के अंदर कुछ चल रहा होगा, हम देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा वो तो है ना, वो तो खुश है ना, वो खुश रहना आता है ना, वो हम लोगों से सेटिस्फाई है ना। बस हमने मन में एक धारणा बना ली ना। अब हम कई सारी घटनाओं में आगे जानने और देखने में असक्षम हो जाएंगे। अब ये राय बनाना एक तरह से अच्छी बात है कि आपने एक अच्छी राय बनाई, आप एक आदमी के बारे में अच्छी इमेज बनाते हो और अपने मन को भी सेटिस्फाई कर लेते हो। लेकिन एक तरह से गलत बात है, क्योंकि अब आप एक तरह के प्रमाद में आ गए, एक मत मान्यता के, राय के प्रमाद में आ गए। अब आप उस व्यक्ति के प्रतिपल हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख पाते, और कदाचित वह बताना भी चाहे तो नहीं बता सकता, क्योंकि अब उसके बारे में जो इमेज आप लोगों ने बना ली है, वो उस इमेज के बाहर आकर के कोई बात कर भी कैसे सकेगा, तो वो भी नहीं कर पाता है। और इस तरह से हम देखें कि कितने ही लोग हैं जो अपने आप को कभी सही रूप में, वास्तविक रूप में व्यक्त हो कर ही नहीं पाते। अगर करना चाहे तो कोई सामने वाले लोग नहीं करने देंगे, और उनको समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे। और इस तरह से कितने लोग हैं जो अपने भीतर में अपने आप को अभिव्यक्त किए बिना असंतुष्टि का एहसास करते हुए एक दिन मर जाते हैं, एक दिन विदा हो जाते हैं। तब ये लोग पता है क्या करते हैं, अपने मन की बातें अपने मन में ही बोलते रहते हैं, अकेले बैठे बोलते रहते हैं। और इस तरह से अपने मन की बातें बोलते रहने की वजह से इनके भीतर में थोड़ा पागलपन कम तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी पागलपन बढ़ भी जाता है। और ये लोग एक अलग तरह के मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, जहाँ उनकी इमेज ही उनको सत्यमय होने में बाधित बन जाती है, और ये इमेजेस का दुख साथ लिए ही मर जाते हैं। तो कई लोग अपनी इमेज से परे जाने के लिए अपने साथ में जानवर रखते हैं, ताकि वो कम से कम जानवर जो उसको इस तरह से कोई भी जजमेंट नहीं करेगा, उन जानवर के साथ में तो वो सहज हो सकेंगे। लेकिन वहाँ पर वो अपना लेवल नहीं पाते,
तो मैं देखती हूँ कि कितने ही लोग हैं जो अपने लायक लेवल लोगों का नहीं पाते, अपने लायक अपनी बातें शेयर करने लायक उन्हें सही स्थान नहीं मिलता, और मात्र इस कारण से ही वे लोग परेशान से रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की नज़रों में जजमेंट किए जाने देखना उनको पसंद नहीं है, और लोगों को जजमेंट करने की आदत है, और तब वे उस अपने ही छवि के यानी इमेज के बंधन में बंद करके अतृप्त होकर के ही मर जाते हैं। यहाँ पर आदमी को डायनेमिक होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन डायनेमिक आदमी को सोसाइटी में रहना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग उसको हजम नहीं कर पाते, लेकिन डायनेमिक हुए बिना आदमी सही मायने में अपने आप के अंदर की योग्यताओं को भी नहीं उजागर कर पाएगा, और अपने आप की जो छवियाँ उसने बना रखी है, जो उसने एक प्रमाद निर्मित किया अपने चारों ओर, उससे भी परे नहीं जा पाएगा। इसीलिए डायनेमिक होना सीखो। अब ये डायनेमिक होना रिस्की हो सकता है, लोग आपके बारे में कुछ भी राय बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डायनेमिक नहीं बने तो आप अपने आप को, सच्चाई को जी नहीं पाओगे, और खुद के अंदर एक बोझ बना करके मरना अच्छी बात नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।